वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक का सॉल्यूशंस बना के मैंने वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा फिनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अपलोड हैं। आपने नहीं देखा है तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चंस सॉल्व करते जा रहा हूँ, क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास करंट बुक एडिशन हो 23-24 वाला या प्रीवियस आपका बुक एडिशन हो, तो आप अपने बुक्स की अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अभी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए, क्वेश्चन को मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, अपने बुक से मैच कर लिया होगा। अब हम देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, पूरा डिटेल्स में क्या करेंगे समझाएंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या कीजिएगा, देखिएगा। सीखना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ विजय कुमार, यानी बिजनेस मैन का नाम क्या है, विजय कुमार। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, किस साल के अंत में बना रहे हैं, 31 मार्च 2020। पार्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, पूरा बढ़िया से लिखिएगा, पूरा डिटेल्स में। तब आपको क्या होगा, एक दो नंबर 4 नंबर क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। शॉर्टकट में मारने का जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा देखिए, ट्रेडिंग के डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक 16,200, परचेजेस कितना है 47,000। परचेज रिटर्न्स नहीं है तो यहाँ पर क्या लिखा है, परचेज रिटर्न्स क्या है आपका, परचेज रिटर्न्स नहीं है तो लाइन खींच के छोड़ देंगे। तो फाइनली कितना आएगा, 47,000। देखिए परचेजेस है ना, तो चाहे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न रहे चाहे ना रहे, आप लेस करके दिखाएंगे ना और थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। उसके बाद क्या वेजेज है, कितना 7,200। फिर इधर देखिए क्या है, क्रेडिट साइड में सेल्स है 65,360। उसमें क्या किया, रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न नहीं है, छोड़ देंगे। फाइनली कितना आ गया, 65,360। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है आपका, एडजस्टमेंट में है। कहाँ है, एडजस्टमेंट में 2 जगह ट्रीटमेंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 23,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड में 23,000। बात समझ गए ना। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको बैलेंसिंग किया, क्रेडिट साइड में जोड़ा तो कितना आया, ट्रेडिंग अकाउंट के टोटलिंग क्रेडिट साइड में 88,360, इधर भी 88,360, 88,360 रुपीज़। 88,360 में मैंने क्या किया, ये सबको लेस कर दिया, कितना 16,200, 47,000 और 7,200। तो फाइनली मेरा कितना आ गया, 17,960, 17,960 रुपीज़। ये मेरा क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये सेंटेंस के फॉर्म में लिखिएगा, जैसे मैं बनाता हूँ उसी तरीक़ा से आप एग्जामिनेशन में बनाइएगा। शॉर्ट में नहीं कि टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया कहाँ ट्रांसफर होकर चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नीचे वाला पार्ट कौन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऊपर वाला पार्ट कौन है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट। 17,960 और कमीशन क्या है, क्रेडिट है, यानी आपका क्या है, मिला है, इनकम है। कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,320 रुपया। अब इधर देखिए जनरल एक्सपेंसेस है
4,740 रुपया, ठीक है, 4,740 रुपीज़। उसके बाद टैक्सेस एंड इंश्योरेंस है 1,315 रुपया। अब देखिए ये जो एडजस्टमेंट है ना, इसको क्या करेंगे, ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या है, बैड डेट्स कितना है 550, ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट से कितना 550, यानी कंफर्म है कि भैया 550 मेरा डूब चुका है। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही पता लग गया कि मेरा 550 रुपया डूब चुका है, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, ऐड फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स का पहचान क्या है, फर्दर बैड डेट्स क्या होता है सब बताएंगे, ध्यान सुनिए। फर्दर मतलब क्या होता है, तुरंत, फादर नहीं, फर्दर मतलब क्या होता है, तुरंत, यानी फाइनल अकाउंट बनाने के समय या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको पता लगा कि किसी से आपको पैसा लेना था, उससे पैसा मिलने वाला नहीं है, तो वो कौन सा आपका बैड डेट्स कहलाएगा, फर्दर बैड डेट्स। अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले बैड डेट्स है वो तो आपका ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, जैसे 550 रुपया आया है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद या फाइनल अकाउंट बनाने के समय आपको पता लगता है कोई पैसा डूब चुका है, अब वो मिलने वाला नहीं है, तो कौन सा बैड डेट्स कहलाएगा, फर्दर बैड डेट्स। बात समझे। और फर्दर बैड डेट्स कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर और एडजस्टमेंट में। और इसका एक पहचान और है, ये अमाउंट में मिलेगा। क्या मिलेगा, अमाउंट में, 180, 200, 500, 400, मतलब अमाउंट में लिखेगा, परसेंटेज में नहीं लिखेगा कि 2%, 3%, 4%। परसेंटेज में फर्दर बैड डेट्स नहीं होता है, किस में होता है वो, अमाउंट में। किस में, अमाउंट में लिखेगा कितना पैसा डूब चुका है। बात समझ गए ना। तो फर्दर बैड डेट्स, तो 550 तो पहले डूब चुका था, फिर आपका ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद या फाइनल अकाउंट बनाने के समय पता लगा कि 180 रुपया और डूब गया, चलिए वो डूब गया जी। अब देखिए और बोलता है करेंट ईयर में डूबने का भी संभावना है, कितना परसेंट, 5%। एक तो आपका ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले डूबा 550, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद या फाइनल अकाउंट बनाने के समय आपका 180 डूब चुका है, और उसके बाद जो पैसा बचेगा उसका भी 5% क्या है, डूबने का क्या है, संभावना है। तो वो भी मेरे लिए क्या एक्सपेंसेस है, प्रोविजन करना पड़ेगा। और देखिए करेंट ईयर से रिलेटेड मैंने बैड डेट्स कैसे निकाला है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे निकाला, ध्यान से देखिएगा। आपका डेटर्स कितने का है, 6,280। डेटर्स कितने का है, 6,280। 6,280 में 180 रुपया क्या हो गया, फर्दर बैड डेट्स क्या हो गया, आपका डूब गया, कंफर्म हो गया जी कि 6,280 में 180 रुपया क्या हो चुका, डूब चुका है, वो पैसा मिलने वाला नहीं है। तो बचा कितना आपका 6,100, कितना बचा 6,100। और 6,100 में भी 5% डूबने का संभावना है, 5% क्या है, डूबने का संभावना है। तो 6,100 का 5% कितना होगा, 305 रुपया। मैंने एक साथ लिखा है 6,280 में पहले 180 घटा दिए तो कितना आया 6,100। 6,100 का 5% कितना होगा, 305। बात समझ गए। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कौन, न्यू वाला मतलब करेंट ईयर वाला, कितना 305, कितना 305, ठीक है। उसके बाद टोटल जो हो गया वो कितना हो गया 1,035, कितना हो गया 1,035 रुपीज़। अब लेस बैड डेट्स प्रोविजन ओल्ड रिजर्व, पिछले साल वाला आप जितना सोचे थे उसमें से आपका 900 रुपया नहीं डूबा। पिछला साल आप जितना प्रोविज़न किए थे बैड डेट्स के नाम से इतना पैसा डूबेगा, तो पिछले साल 900 रुपया नहीं डूबा, तो पिछले साल का जो रिजर्व रहेगा वो आपका करंट ईयर का क्या कहलाएगा, ओल्ड रिजर्व। क्या कहलाएगा, ओल्ड रिजर्व। तो बैड डेट्स रिजर्व में पहले से 900 रुपया क्या है, अवेलेबल है, तो उतना प्रोविज़न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से मेरे पास है। तो हम लोग 1035 रुपया में 900 रुपया क्या किए, लेस कर दिए। तो फाइनली मेरा जो करंट ईयर में प्रोविजन करने का आवश्यकता कितना पड़ा, 135 रुपया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास 20 रुपया होना चाहिए, कितना होना चाहिए 20 रुपया, और पहले से आपके पास 5 रुपया अवेलेबल है, तो आपको चाहिए कितना, 15 रुपया, सीधा सा बात है। उसी तरीका से 1035 प्रोविजन करना है जिसमें पहले से 900 रुपया ऑलरेडी है उस खाता में, तो आपको चाहिए कितना, 135 रुपया। तो 135 रुपया हो गया जी। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आपका क्या कार एक्सपेंसेज है, कितना आपका 1800। अब देखिए यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट है, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता एक साल से ज़्यादा वाला तो लिख देता है ना, लेकिन सिंपल लिखा है कार एक्सपेंसेज, तो मान लीजिए थोड़ा बहुत रिपेयर वगैरह हुआ होगा, ठीक है, उस पर खर्च हुआ होगा कार में, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेज मानिए इनडायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कितना 1800। उसके बाद चैरिटी कितना है 105। डिप्रिसिएशन और मैशनरी कितना है 934। तो डिप्रिसिएशन कितना है मैशनरी कितने का है 9,340 का, कितना 10% 934। तो यहाँ
पर कितना लिखा मैंने, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना लिखा 934। उसके बाद आपका एडजस्टमेंट में बोलता है क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 700, तो यहाँ है और साथ में एडजस्टमेंट है ना, तो दो जगह ट्रीटमेंट होगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 700 रुपया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका बैलेंसिंग किया, क्रेडिट साइड में जोड़ा, कितना आया 19,280। आई होप आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है और क्वेश्चन का सलूशन थोड़ा बड़ा है, तो देख लीजिएगा 19,280 यानी टोटल इनकम कितना है 19,280, और 19,280 में मैंने ये सबको क्या किया, लेस कर दिया है ना। आपका 4740, 1315, 135, 1800, 105, 934 और 700 ये सबको लेस कर दिया, तो फाइनली कितना प्रॉफिट आ गया 9,551 रुपया, 9,551 रुपीज़। अरे भैया इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस लॉसेस कम, तो नेट प्रॉफिट आएगा, और नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। कोई भी प्रॉफिट लॉस पर एड्स किसका होता है, मालिक का, और मालिक कौन है आपका, कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। बात समझ गए। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बात आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। एक बार फिर से, आप मेरे चैनल पर सुपर थैंक्स दे के मुझे और मेरे चैनल को क्या करें, सपोर्ट करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थैंक्स का, उसमें जाके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को फिल करके जो भी चाहे आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो इस तरह से मैंने क्या बना दिया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, आपका बैलेंस शीट में। तो देखिए बैलेंस शीट ऑफ विजय कुमार एज ऑन 31 मार्च 2020, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। उसके बाद देख लीजिए क्या क्या है, क्रेडिटर से कितना 2500, लोन कितना 7,880, ठीक है, बिल्स पेबल कितना 3,850, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,300, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्टमेंट में है 700। अब इसको समझिएगा, कैपिटल कितना है 24,500, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है 9,551, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ दिए 9,551, तो 24,500 9,551 कितना हो गया 34,051, और 34,051 में 2,000 ड्राइंग्स का क्या किए, लेस कर दिए, तो फाइनली कितना आ गया 32,051। अब हम लोग सबको क्या किए, जोड़ दिए, तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में टोटलिंग कितना आ गया 50,281, 50,281, ठीक है। इधर देख लीजिए कैश है आपका, स्टॉक है, डेटर्स कितने का था 6,280, 6,280 में आपका फर्दर बैड डेट्स, मतलब 6,280 में आपका 180 डूब चुका है, तो अगर फर्दर बैड डेट्स रहेगा तो सबसे पहले डेटर्स में क्या लेस करेंगे, फर्दर बैड डेट्स, तो 6,280 में 180 घटा दिए, कितना आ गया 6,100। अब 6,100 का भी 5% डूबने का संभावना है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना पे की है 6100 का 5%, तो आपका कितना आएगा 305, तो 6100 में 305 घटा देंगे, तो फाइनली अब डेटर्स कितना बचा 5,795। बात समझ गए ना। तो अगर फर्दर बैड डेट्स रहेगा तो डेटर्स में से सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स निकाला जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले FBD को लेस कीजिएगा। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग है कितने का 11,000 का, मैशनरी कितने का था 9,340 का, 10% 934, तो फाइनली अब मैशनरी कितने का बचा 8,406 रुपया, 8406 रुपया। उसके बाद मोटर कार कितने का है 2,000 का, इधर भी सब जोड़ा सेट साइड में कितना आ गया 50,281, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस शीट बन गया। एक दो वर्किंग नोट्स है उसको भी देख लीजिए। वर्किंग नोट्स है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये तो मैंने बता दिया 6280 में 180 डूब चुका, बचा 6100 का 5% कितना हो गया 305, और डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी 9,340 का 10% कितना 934। अब ध्यान दीजिए वर्किंग नोट्स ये 1 से निकाला है, यानी 1 से कितना आया है 305, तो देखिए छोटा सा लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स न्यू वाला 305, 1 लिखा ना 1, क्योंकि वर्किंग नोट कितना सा आया 1, छोटा सा 1। उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी 934, 2 से आया है, तो देखिए लिखा होगा मैंने क्या लिखा, डिप्रिसिएशन ऑन मैशनरी 934, और छोटा सा क्या लिखा मैंने 2। ध्यान से देखिए छोटा सा मैंने क्या लिखा 2, तो इससे पता लग जाता है कि जो भी अमाउंट लिखा गया कौन सा वर्किंग नोट नंबर से आया है। आई होप ये बातों को आप समझ गए होंगे। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें।
आई होप आपने इसका क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और जितने भी क्वेश्चंस हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का, सभी का बहुत जल्द वीडियोस सोल्यूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।